नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से किए अपने विचार साझा। कहा, भारत में बना कोविड टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2021-22 का आम बजट करेंगी पेश। प्रदेश के 20 जिलों की 90 नगर निकायों के चुनाव परिणाम घोषित। कांग्रेस को 1197 और भाजपा को 1140 सीटों पर मिली जीत। केंद्र ने कल से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल चलाने की दी अनुमति। और प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में की राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत की उन 4 महिलाओं का उल्लेख किया जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की सीधी उड़ान की कमाल संभाली। जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके ये फ्लाइट 225 से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई। आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतीय वायुसेना की 2 वुमेन ऑफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है। क्षेत्र कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेती को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के साथ ही सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सभी को सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रबुद्ध भारत पत्रिका के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन उत्कृष्ट कार्यों से भरा है और वे गरीबी को राष्ट्र से खत्म करना चाहते थे। प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करता है। इसे 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। संसद में कल वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विश्वास व्यक्त किया था कि वर्ष 2021-22 के बजट को कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के असर को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा पिछले 10 महीनों में घोषित पैकेजों के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया था, जिसमें अगले वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के 11% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे एंड्रॉयड तथा iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकाय चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने सबसे अधिक 1197 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1140 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं 634 सीटों पर निर्दलीय काबिज हुए हैं। इसके अलावा एनसीपी को 46, आरएलपी को 13, सीपीआईएम को 3 और बसपा को 1 सीट मिली है। अजमेर जिले की 5 निकायों में 240 सीटों में से 126 पर भाजपा, 85 पर कांग्रेस और 27 पर निर्दलीय जीते। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में 7 निकायों की 235 सीटों में से 110 पर भाजपा, 85 पर कांग्रेस और 39 पर निर्दलीय जीते। इसी तरह बीकानेर जिले के 3 निकायों की 110 सीटों में से 48 पर भाजपा, 29 पर एनसीपी, 25 पर कांग्रेस और 8 पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। बूंदी जिले की 6 निकायों में 190 सीटों में से कांग्रेस 86, भाजपा 71 और निर्दलीय 33 पर जीते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की 3 निकायों में 75 सीटों में से 40 पर कांग्रेस, 30 पर भाजपा और 5 पर निर्दलीयों ने विजय हासिल की। वहीं चूरू जिले की 8 निकायों में 310 सीटों में से 143 पर कांग्रेस, 112 पर भाजपा और 55 पर निर्दलीयों ने कब्जा जमाया। वहीं उदयपुर जिले की 3 निकायों में 75 सीटों में से 36 पर कांग्रेस, 24 पर भाजपा और 15 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावों के नतीजों को सुखद बताते हुए कांग्रेस पार्टी के सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि परिणामों में मत प्रतिशत भी कांग्रेस का अधिक है और विजयी पार्षदों की संख्या भी पार्टी की ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगह कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। कल अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। मतदान 7 फरवरी को होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,965 रोगी ठीक हुए। अब तक 1,04,23,125 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय रोगियों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.57% है। इधर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 98.41% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति टीका केंद्र पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाई जाएगी?
इसका जवाब है, फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है। सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कल से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में ये राहत महत्वपूर्ण कदम है। फरवरी में सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन वहां के स्टॉल से खरीद करके ग्राहक थिएटर में खाने की चीजें ले जा सकता है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में इस अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, टोंक, बूंदी, जालौर, सिरोही सहित विभिन्न जिलों में बूथों पर नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। आज दवा से वंचित रहे बच्चों को अगले 2 दिनों में घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में तेज सर्दी का असर जारी है। हालांकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माउंट आबू में आज भी पारा जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर सुबह तेज सर्दी के कारण बर्फ की हल्की परत नजर आ रही है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज सर्दी का असर बरकरार है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से नीचे -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू में पिछले 4 दिनों से तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इस तेज सर्दी से यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूर दराज से आने वाले सैलानी इस सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे जाने के कारण यहाँ सुबह के वक्त खुले स्थानों, मैदानों, नक्की झील में खड़ी नावों की सीटों पर बर्फ की हल्की परत भी देखी जा सकती है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई है। आगामी 4 और 5 फरवरी को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत में बना कोविड टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। प्रदेश के 20 जिलों की 90 नगर निकायों के चुनाव परिणाम घोषित हुए। कांग्रेस को 1197 और भाजपा को 1140 सीटों पर जीत मिली है। केंद्र ने कल से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल चलाने की अनुमति दे दी है। और प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।